लेक्चर नंबर 1 एंड 2 में हमने डिटेल में हमने गेम स्पोर्ट्स को हमने डिफरेंशिएट किया, इनके एग्जांपल हमने अपने से डिस्कस किया। फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या किया, इसको जो है मुख्तलिफ गेम्स और स्पोर्ट्स को मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में हमने कैटेगराइज़ किया। आज लेक्चर नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम पढ़ेंगे वैल्यूज़ ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, यानी कि हमारे ज़िंदगी में या एक स्पोर्ट्स पर्सन है उसके ज़िंदगी में गेम की क्या अहमियत है, गेम की क्या वैल्यू है, वो हम पढ़ेंगे। तो इसके हवाले से एक बहुत ही फेमस एक थिंकर का जो है एक आइडिया है हमारे पास यहाँ पे। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो है इफ़ समवन ask me to build either a hospital or a stadium, I will choose a stadium because in its presence a hospital will hardly be required। यानी कि एक फेमस थिंकर का जो है ये थिंक है कि अगर मुझसे कोई कहा जाए कि हॉस्पिटल और स्टेडियम बनाने के लिए किसी एक को बनाने के लिए अगर मुझसे कहा जाए तो मैं हॉस्पिटल से स्टेडियम बनाने को तरजीह दूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल की यानी कि स्टेडियम की मौजूदगी में हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए जो स्पोर्ट्स है उसकी जो है हमारे ज़िंदगी में क्या अहमियत है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि आजकल हम जिस दौर में रह रहे हैं हम हर चीज़ जो है मशीन के ऊपर हमारा जो है डिपेंड होता है। खेल की इफ़ादियत व अहमियत को हर दौर हर हुकूमत में तस्लीम किया गया है, जो कि आप जानते हैं कदीम ज़माना कदीम से दुनिया के हर ख़ित्ते में हर उम्र, हर जिन्स और हर तबक़े के अफराद उम्र के किसी भी हिस्से में इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर किसी न किसी खेल में शिरकत करते रहते हैं। हम भी हैं तो कोई न कोई गेम हम खेल रहे होते हैं, चाहे वो इनफरादी हो। इनफरादी का मतलब ये है कि इंडिविजुअल, जिसमें हम जो है बैडमिंटन खेलते हैं, या कोई ऐसा गेम जिसमें हम इंडिविजुअली पार्टिसिपेट करते हैं, या हम टीम के साथ इज्तिमाई तौर पे हम करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, या दूसरा कोई भी ऐसा गेम खेलते हैं। तो उसमें क्या होता है, हर दौर में हर बंदा कोई भी हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, वो जो है गेम खेलते रहते हैं। अब जो है खेल जहाँ जो है क्या करता है, इंसान को जो है सुकून आराम पहुंचाने का एक बायस बनता है। जब हम खेल खेलते हैं हम जहनी तौर पे सुकून जो है हमें मिल जाती है। खेल जो है खिलाड़ी के जहन को तरोताज़ा करता है, ना सिर्फ खिलाड़ी के बल्कि हम सब के जहनों को तरोताज़ा करता है। आजकल जो है आज के जो है मशीनी दौर में इंसान जो है बहुत ही काहिल हुआ है, ठीक है। हर चीज़ मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। लोगों के जो है जिस्मानी तालीम की तरह जो है तवज्जो बहुत ही कम हुई है, जिसकी वजह से आज का इंसान मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार और जहनी परेशानियों में ख़ास कर जो है मुब्तला हुआ है। इस वजह से हम जब खेलते हैं तो जो है हमारे जो जहनी परेशानियां हैं, वो जिस्मानी कमज़ोरी, फिर जो है इससे बढ़ के हमारा जो है सोशल इंटरेक्शन, ये तमाम चीज़ों के लिए जो है खेल बहुत ही हमारे लिए लाजमी है। अब ये खेल है क्या चीज़, खेल की जो है मुख्तलिफ़ जो है थिंकर्स ने, मुख्तलिफ़ जो है फ़िलासफ़र ने इसकी जो है तारीफ़, मुख्तलिफ़ जो स्पोर्ट्स पर्सन ने इसकी जो डिफ़िनेशन है, या फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट ने इसकी जो है एक मुख्तलिफ़ डिफ़िनेशन अपने अपने हिसाब से दिया है। एक जो है फ़िज़िकल एजुकेशनिस्ट था, उसने जो है खेल की जो तारीफ़ दिया था वो क्या दिया था कि खेल मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए इंसानी कोशिशों और अपनी ज़ाती आज़ादाना इज़हार राय का नाम खेल है। यानी उसने भी ये कहा था कि एक एजुकेशनिस्ट था जिसने कहा था कि मुख्तलिफ़ सरगर्मियाँ, कोई भी सरगर्मी हो सकती है जिसमें प्रॉपर तरीके से क्रिकेट खेलना या फुटबॉल खेलना या कोई भी खेल, आप जो है आज़ादाना तौर पे जो है अपने इज़हार ख़याल करते हैं, जो है आप अपने टैलेंट के ज़रिए परफॉर्म करते हैं, तो वो जो है एक खेल है। फिर इसके बाद हमारा जो है एक पाकिस्तानी जो है हमारा एक बेस्ट राइटर है डॉक्टर वहीद मुग़ल। अक्सर इसके जो है हम फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से इसके बहुत ज़्यादा ख़िदमात है। उसने जो खेल की जो डेफिनेशन दी है वो क्या है, खेल फ़ितरी सरगर्मी है जिसके ज़रिए इंसान सुकून, खुशी और इत्मीनान हासिल करता है। एक और हमारा राइटर है अज़मत अली, जहाँ तक उसका जो है मुझे नाम याद है, और इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह का था कि जो है खेल क्या है, खेल के ज़रिए इंसान जिस्मानी, जहनी और मुआशरती नशोनुमा के तकाज़े पूरे होते हैं। यानी इंसान जब खेल खेलता है तो इसके जहनी, जिस्मानी और मुआशरती इसके जो है इसकी ज़रूरत है या उसकी जो नशोनुमा है वो पूरे हो जाते हैं। तो खेल की बहुत ज़्यादा हमारे जो है ज़िंदगी में अहमियत है। अब देखो पुराने दौर में कदीम ज़माने की अगर हम बात करें तो उस टाइम जो खेल खेलते थे
तो वो किस लिए, मजहबी तक़द्दुस हासिल करने के लिए, यानी कि उनकी जो देवी देवता है उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए खेल खेले जाते थे। क्योंकि उनकी जो है जो डेथ है उसी दिन जो है उनका जो डेथ का डे है, ठीक है, उस दिन उसको सेलिब्रेट किया जाता था, ताकि जो है वो देवी या जो भी उनका देवता होते थे उनको जो है खुश करने के लिए जो है खेल खेलते थे। फिर इससे क्या होता था, उनके जो है जो समाज है, उनके जो माशरे में उनके दरमियान गैदरिंग होती थी, वो थोड़ा इन्जॉयमेंट करते थे। फिर इसके बाद अगर मॉडर्न दौर की अगर हम बात करें, तो मॉडर्न दौर में देखो ये एक पूरा जो है एक मुनज़्ज़म तरीके से ओलंपिक गेम हमारे सामने आया। ओलंपिक गेम जब ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो इससे बहुत सारे कंट्रीज़ के दरमियान कोऑपरेशन, ब्रदरहुड, भाईचारा, यूनिटी, इस तरह के जो है डिसिप्लिन, इस तरह की चीज़ें जो है एक दूसरे से सीख रहे होते हैं, एक दूसरे के जो है एक दूसरे के साथ जो है शेयर कर रहे होते हैं। तो इससे एक कंट्री दूसरे कंट्री से बहुत सारी चीज़ें सीख रहा होता है और दूसरों को जो है बहुत सारी चीज़ें सिखा रहा होता है। तो खेल की जो अहमियत है, जो इम्पोर्टेंस है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या है, वो जो है हम स्टेप बाय स्टेप हेडिंग जो है हम देखेंगे कि क्या क्या है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो मैंने हेडिंग दिया है वो है फिज़िकल वैल्यू। जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है या इसके वैल्यू है हमारे फिज़िकल के ऊपर, हमारे जिस्म के ऊपर होता है। तो जिस्म में क्या होता है, हमारा जो जिस्मानी हमारा फिटनेस है, फिटनेस के जो 11 कंपोनेंट जो मैं अक्सर डिस्कस करता रहता हूँ वो इम्प्रूव होते हैं, जिसमें हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा इंड्योरेंस है, हमारा जो है कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस है, या जो है हमारा मस्कुलर स्ट्रेंथ है, पावर है, एजिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बॉडी कंपोजिशन, ये जो है स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा हर टास्क, जो भी हमें गिवन टास्क होता है वो मजबूत वो जो है सही तरीके से हमसे परफॉर्म होता है। हमारे मसल्स मजबूत होते हैं, हमारे टिश्यू सही तरीके से काम करते हैं, हमारे नर्व जो है मैसेज को मुख्तलिफ तरीके से एक्टिव होके, ठीक है, अलर्ट तरीके से जो है मैसेज एक जगह से एक जो है ब्रेन से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स तक आसानी से जो है पहुँचा देते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया फिज़िकल में क्या होता है, हमारे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, इसको जो है ये क्या होता है, ये जो है इन्हांस होता है, जिसकी वजह से हम जब रनिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं या जॉगिंग करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट बीट, हमारा जो है हार्ट, हमारे लंग्स, हमारा जो है ब्लड वेसल्स, उनके अंदर एबिलिटी आ जाती है, फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए एक्टिविटीज़ करते हैं विदाउट एनी फटीग। फिर इसके बाद मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे मसल्स मजबूत हो जाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ एक्सरसाइज करने से हमारे मसल बिल्ट होते हैं, मजबूत हो जाते हैं, जिससे हम डेली रूटीन के जो एक्टिविटीज़ हैं वो हम इजीली काम हम कर सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से हम जो है कोई भी काम करते हैं तो हमारे जॉइंट में जो है फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है, जिसकी वजह से हम अगर कोई भी काम करते हैं तो हमारे जॉइंट में कोई मसला नहीं होता। फिर जो है इससे बढ़ के रिड्यूस रिस्क ऑफ डिजीज़, हमारे बॉडी में कोई ऐसा जो है डिजीज़ का एक खदशा होता है वो ख़त्म हो जाता है, ओबेसिटी नहीं होता, डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर, इससे जो है हम बच सकते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है वो है मेंटल वैल्यू। जिस तरह मैंने पहले आपसे डिस्कस किया कि स्पोर्ट्स क्या करता है, जब हम एक्टिविटीज़ खेलते हैं तो इसके बाद कोई भी हम गेम खेलते हैं तो इसके बाद हमारा जो माइंड है वो फ्रेश हो जाता है। हमारे माइंड में मुख्तलिफ हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई जो है हम जो है बोर होते हैं तो फिर जब हम गेम खेलते हैं तो हमारा जो है माइंड फ्रेश हो जाता है। फिर इसके अलावा जो है हम जो भी गेम खेलते हैं उसमें मुख्तलिफ स्ट्रेटजी, मुख्तलिफ प्लानिंग के साथ हम खेल रहे होते हैं। हम जो है फिर गेम खेलने से क्या होता है, हमारा डेली रूटीन में जो कोई भी डिसीजन लेने में हमें मसला नहीं होता, हम डिसीजन सही तरीके से ले पाते हैं। कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन अगर हमारे सामने आ जाता है तो इसको हम क्विकली वहाँ पे डिसीजन लेते हैं, ठीक है। क्योंकि गेम में भी इस तरह होता है कि गेम खेलते वक्त हमें हर वक्त अपने डिसीजन को चेंज करना होता है। हम जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के तहत हमने जो है खेलना होता है। फिर वहाँ से सीखे अपने जो है पर्सनल ज़िंदगी में जब हम आते हैं तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हमारे सामने आ जाते हैं जो कि हमारे लिए चैलेंज बन जाते हैं। तो उसमें भी हम क्या होते हैं, हम एक्टिव तरीके से वहाँ पर भी डिसीजन लेने हमें कोई मसला नहीं होता। फिर क्या होता है, देखें जब हम गेम खेलते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है।
तो कैसे, जैसा कि जो है हम कोई भी गेम खेलते हैं और इसमें अगर हम विन करते हैं तो विन करने के बाद हमारे क्या होती है, हमें जो है एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आगे बढ़ने का जो है हमें हौसला मिल जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, हम फर्दर जो है मज़ीद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, हमें खुशी मिल जाती है। अगर हम नाकाम भी हो जाते हैं तब हम जो है बैठ के हम जो है क्या करते हैं, हमारे जो फेलियर है उसके ऊपर हम रिव्यू करते हैं कि हम फेल क्यों हुए, कैसे हुए, ठीक है। फिर उससे जो है हम सबक सीखने के बाद हम नेक्स्ट के लिए हम जो है बेटर जो है प्लानिंग करते हैं। फिर जो है स्ट्रेस, एंजाइटी, इनको जो है रिड्यूस होता है। जब हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, एंजाइटी का शिकार होते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटी करने से क्या होता है, एक्सरसाइज करने से या कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी गेम खेलने से हमारे बॉडी के अंदर से बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स, हमारे हार्मोन्स, हमारे टिश्यूज़, हमारे पूरा बॉडी का ब्रेन वो जो है रिलैक्स होता है। जैसा कि एक है इंडोरफिन, एक हार्मोन है जिसको जो है नेचुरल पेन किलर भी कहते हैं। जब हम फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर वो जो है इंडोरफिन रिलीज़ होता है। वो रिलीज़ होकर क्या करता है, हमारे बॉडी में जो है एक जो है पेन किलर की तरह काम करता है, नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, और वो हमें थकने नहीं देता। दूसरा ये कि लैक्टिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर जो है आके स्टोर होते हैं। जब हम एक्टिविटीज़ करते हैं, फिज़िकल एक्सरसाइज करते हैं और हम वार्म अप कूल डाउन करते हैं, तो क्या होता है, जिससे हमारे बॉडी के अंदर से वो लैक्टिक एसिड रिलीज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो बॉडी के अंदर जितनी भी मसल्स के अंदर जो सोरनेस है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। फिर पहले ही मैंने आपको बता दिया। फिर जो है डिसीजन मेकिंग स्किल हम सीखते हैं। मुख्तलिफ गेम खेल के जो है हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग, ये जो है एक एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। फिर जो है हमारा कंसंट्रेशन, फोकस करना हम सीख जाते हैं। ये भी एक स्किल है, एक एबिलिटी है जो कि एक एथलीट जब गेम खेलता है, एक्सरसाइज करता है, तो उसमें जो है क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल वो अप हो जाता है, वो हर काम फोकस होके कर सकता है। अच्छा जी, फिर आगे है सोशल एंड इमोशनल बेनिफिट। ये जो है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे।